नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या मायावती और असुद्दीन ओवैसी करेंगे गठबंधन। इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 22 फरवरी की सबसे अहम खबर यह रही जिस पर पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई, वो था समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों को लेकर मायावती का सख्त बयान। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ 2027 के चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर मैदान में उतरेगी। उन्होंने इन खबरों को फेक और भ्रामक बताते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें जानबूझकर भ्रम फैला रही हैं ताकि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। मायावती ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि पार्टी का लक्ष्य खुद की ताकत पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान से 2027 चुनाव में संभावित गठबंधनों की चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लग गया है और अब बीएसपी की रणनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सामने आई। इस समिट के दौरान युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बेहद अशोभनीय और देश की छवि के लिए नुकसानदायक बताया। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन से भारत की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी करते हुए कहा कि विरोध करने का तरीका मर्यादित होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और कई नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। तीसरी बड़ी खबर बीएसपी की आगामी चुनावी रणनीति से जुड़ी हुई है। मायावती ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, विरोधी दल बीएसपी को कमजोर करने की साजिशें तेज करेंगे। उन्होंने खास तौर पर दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही हैं, जिससे बीएसपी की जमीन मजबूत हो सके। चौथी बड़ी खबर भी गठबंधन के मुद्दे से ही जुड़ी है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीएसपी हाथी की मस्त चाल के साथ अकेले आगे बढ़ेगी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी किसी भी दबाव या राजनीतिक समीकरण के तहत अपना फैसला नहीं बदलेगी। इस बयान को कई लोग बीएसपी की स्वतंत्र राजनीति का संकेत मान रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाना विपक्ष की रणनीति हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठकों को तेज करने का संकेत भी दिया। पांचवीं बड़ी खबर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है। एआई समिट और विपक्षी दलों के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए मायावती ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। उनका यह बयान उस समय आया जब कई विपक्षी दलों ने भी उस प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे। इस बयान से यह साफ हो गया कि मायावती राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और केवल यूपी तक सीमित नहीं रहना चाहती। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे वे खुद को राष्ट्रीय स्तर की नेता के रूप में फिर से स्थापित कर सकें। छठी बड़ी खबर बीएसपी के संगठनात्मक बदलावों और अंदरूनी रणनीति से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में मायावती ने पार्टी के कई पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का सिलसिला तेज किया है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य 2027 चुनाव के लिए संगठन को फिर से मजबूत करना बताया जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पार्टी बूथ स्तर तक नई टीम तैयार करने पर फोकस कर रही है ताकि पुराने वोट बैंक को दोबारा सक्रिय किया जा सके। मायावती ने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से दूर रहें
और जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाएं। विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी लंबे समय बाद इतनी संगठित रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सातवीं बड़ी खबर मायावती के सोशल मीडिया एक्टिव रहने से जुड़ी है। हाल ही में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर लगातार पोस्ट किए, जिनमें कानून व्यवस्था, दलित समाज के मुद्दे और केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रतिक्रिया शामिल रही। उनके पोस्ट का मकसद समर्थकों को सक्रिय रखना और मीडिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखना माना जा रहा है। खास बात यह है कि पहले मायावती सोशल मीडिया पर कम सक्रिय दिखती थीं, लेकिन अब उनकी रणनीति बदलती नजर आ रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी डिजिटल राजनीति को भी गंभीरता से ले रही है। आठवीं बड़ी खबर दलित राजनीति में बीएसपी की नई सक्रियता से जुड़ी है। मायावती ने हाल ही में अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का मूल लक्ष्य बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करना है और इसके लिए नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए खास अभियान चलाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पिछले चुनावों में युवा वोटरों का झुकाव दूसरी पार्टियों की ओर ज्यादा देखा गया था। अब बीएसपी उस गैप को भरने की कोशिश कर रही है। नौवीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों से जुड़ी है। जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, बीएसपी का वोट प्रतिशत और उसकी संभावित भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भले ही बीएसपी सत्ता से दूर रही हो, लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मायावती ने भी अपने बयान में कहा कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि बहुजन समाज की आवाज को मजबूत करना है। इस बयान को कुछ लोग चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जिससे समर्थकों में भरोसा बना रहे। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर, क्या आने वाले चुनावों में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा अचानक नहीं उठी, बल्कि इसके पीछे कई वजहें हैं। जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, हर पार्टी अपने संभावित समीकरण तलाश रही है और इसी बीच कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि दलित मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन असलियत क्या है और जमीन पर इसकी कितनी संभावना दिखती है, इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की राजनीति को ध्यान से देखना पड़ेगा। मायावती की राजनीति हमेशा से एक बात पर टिकी रही है, पार्टी की स्वतंत्र पहचान। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है कि बीएसपी किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने में विश्वास करती है। यही वजह है कि जब भी गठबंधन की चर्चा होती है, वो अक्सर उसे अफवाह या राजनीतिक रणनीति बताकर खारिज कर देती है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया पर यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर दोनों दल साथ आते हैं तो क्या नया समीकरण बन सकता है। लेकिन सियासत सिर्फ गणित से नहीं चलती, इसमें भरोसा, रणनीति और पिछले अनुभव भी मायने रखते हैं। मायावती पहले भी कई गठबंधन कर चुकी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा हो या अन्य दलों के साथ, और हर बार उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है कि गठबंधन का फायदा और नुकसान दोनों होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी गठबंधन हुआ था, लेकिन उसके बाद मायावती ने खुद ही यह कह दिया कि पार्टी आगे अकेले चुनाव लड़ेगी। इस बयान के बाद से उनका रुख काफी स्पष्ट नजर आता है कि वे किसी भी संभावित सहयोग से पहले बहुत सोच समझकर फैसला लेंगी। ओवैसी की राजनीति का तरीका थोड़ा अलग है। वे अक्सर खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो मुस्लिम समुदाय की आवाज उठाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। यूपी में उनकी एंट्री को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई है, लेकिन चुनावी परिणामों ने यह दिखाया कि जमीन पर मजबूत नेटवर्क बनाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर कोई गठबंधन होता भी है तो उसे सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि संगठनात्मक तालमेल की जरूरत होगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने का विचार नया नहीं है। कई चुनावों में यह चर्चा उठती रही है कि अगर ये दोनों सामाजिक समूह एक साथ आ जाएं तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में यह इतना आसान नहीं होता। दोनों समुदायों के अपने स्थानीय मुद्दे, अपने नेता और अपने राजनीतिक अनुभव होते हैं।
मायावती की पार्टी का कोर वोट बैंक दलित समाज रहा है, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती है। ऐसे में गठबंधन की स्थिति में सीटों का बंटवारा, नेतृत्व का सवाल और स्थानीय नेताओं की भूमिका जैसे मुद्दे सामने आ सकते हैं। हाल के महीनों में मायावती ने जिस तरह से बार बार ये कहा है कि बीएसपी 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी, उससे ये संकेत मिलता है कि फिलहाल कोई औपचारिक गठबंधन तय नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और संगठन को मजबूत करने पर फोकस करें। दूसरी तरफ एआईएमआईएम की तरफ से भी यूपी में अपनी रणनीति को लेकर कई बयान आए हैं, लेकिन बीएसपी के साथ सीधे गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि अभी तक ये चर्चा ज्यादातर राजनीतिक अटकलों और विश्लेषण तक ही सीमित है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, क्योंकि चुनाव के समय परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। अगर किसी क्षेत्र में वोटों का बंटवारा रोकने की जरूरत महसूस होती है, तो पार्टियां आखिरी समय में भी समझौता कर सकती हैं। लेकिन मायावती का अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि वे जल्दीबाजी में फैसला लेने से बचती हैं। वे अक्सर चुनाव से काफी पहले अपनी रणनीति तय कर लेती हैं और उसी पर टिके रहने की कोशिश करती हैं। इसलिए अगर कभी ऐसा कोई बड़ा कदम उठता है, तो उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही होगी, न कि अचानक घोषणा के रूप में सामने आएगी। यूपी की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण बहुत जटिल हैं। दलित मुस्लिम गठजोड़ की चर्चा भले ही आकर्षक लगती हो, लेकिन जमीन पर हर क्षेत्र की स्थिति अलग होती है। कई जगहों पर स्थानीय नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा भी होती है, जो किसी भी संभावित गठबंधन को मुश्किल बना सकती है। इसके अलावा दूसरी बड़ी पार्टियां भी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए नई रणनीतियां बना सकती हैं। इसलिए ये मान लेना कि सिर्फ दो नेताओं के साथ आने से पूरी राजनीति बदल जाएगी, शायद थोड़ा जल्दबाजी वाला निष्कर्ष होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जिनमें कहा जाता है कि दोनों नेता गुप्त बैठक कर चुके हैं या जल्द बड़ा ऐलान होने वाला है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान या विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करते, तब तक इन्हें सिर्फ अटकलें ही माना जाता है। यही वजह है कि राजनैतिक विश्लेषक हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी बड़ी खबर पर विश्वास करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत को जरूर देखना चाहिए। मायावती खुद कई बार कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी के बारे में गलत खबरें फैलाई जाती हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। अगर भविष्य की संभावनाओं की बात करें, तो कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बदलते राजनीतिक माहौल में छोटे और मध्यम दल नए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर पार्टी की अपनी पहचान और रणनीति होती है, जिसे वे आसानी से बदलना नहीं चाहती। मायावती की राजनीति हमेशा से अनुशासन और नियंत्रित बयानबाजी के लिए जानी जाती रही है, जबकि ओवैसी का अंदाज ज्यादा आक्रामक और खुला रहा है। इन दोनों शैलियों को एक साथ लाना भी एक चुनौती हो सकती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या वास्तव में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी साथ आएंगे या नहीं। अभी तक उपलब्ध वास्तविक बयानों और राजनीतिक संकेतों को देखें तो कोई पक्का गठबंधन घोषित नहीं हुआ है। हाँ, राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ चर्चा और विश्लेषण के तौर पर ही देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनावी माहौल और गर्म होगा, शायद नई तस्वीर सामने आए। लेकिन अभी के लिए यही कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं और आधिकारिक तौर पर किसी बड़े गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है।